दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूंगा एक उस बेटी के करुण क्रंदन पर जिसके ये करुण क्रंदन की आवाज़ें उसके ससुराल से नहीं आ रही बल्कि उसके अपने घर में से आ रही है, जिसको प्रताड़ित उसके पति, सास, ससुर, नंद, देवर किसी और ने नहीं किया है, बल्कि प्रताड़ित करने वाले उसके भाई हैं, उसके भाई के दोस्त हैं और शायद उसके पिता भी हैं। कल शाम अचानक से आप लोगों ने भी शायद एक खबर सुनी होगी, जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया और उसने कहा कि अब मैं अपने परिवार, अपने से संबंध तोड़ रही हूँ, राजनीति को अलविदा कह रही हूँ और घर से जा रही हूँ। ये एक बार की कोई चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई आहट नहीं थी। लेकिन देर रात होते होते खबरों ने ऐसा रूप ले लिया जिसके बारे में पता नहीं लालू यादव और उनके परिवार को सोचकर या पढ़कर शर्म आई होगी या नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं विवाद कहाँ से शुरू हुआ और आखिरकार रोहिणी आचार्य ने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या कहा। सबको पता है कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन की बुरी तरह हार हुई है। भले ही जनता को दिखाने के लिए वो राहुल गांधी जैसे आदमी की सलाह पर पत्रकारों के सामने ये कह दें कि ये वोट चोरी हुई है, या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कह दें कि ये बात हजम नहीं होती, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई सबको पता होती है। आपको याद होगा 2015 में दिल्ली में आप पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीती थी। 2020 में 70 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन तब भी भाजपा ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया था और तब सबको हजम भी हो गई थी। खैर, मैं आज उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन जब घर के अंदर बात हुई तो वहां निश्चित रूप से आत्ममंथन होना था। और कहा यह जाता है कि लालू का परिवार जब साथ बैठा और उस परिवार में साथ बैठने के समय तेजस्वी यादव के एक बेहद खास दोस्त जो हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी बैठे और उत्तर प्रदेश के एक पूर्व सांसद का दामाद, एक मजहबी दामाद जो फिलहाल तेजस्वी यादव का बॉडीगार्ड भी बताया जाता है और तेजस्वी यादव का बेहद खास भी बताया जाता है, और जो परछाई की तरह तेजस्वी यादव के साथ रहता है, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। बताया जाता है उसी समय रोहिणी आचार्य ने, जो लालू यादव की बेटी है, जिनके 3 बच्चे हैं, सिंगापुर में रहती है और जिसने अपने पिता को अपनी किडनी दी गई बताया जाता है, वो भी उस बैठक में शामिल थी। और उस बैठक में उसने प्रश्न किया कि महागठबंधन की राष्ट्रीय जनता दल की इतनी बुरी हार हुई है, इसकी जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी। उसने प्रश्न उठाया कि आखिर किन की वजह से, किसके व्यवहार की वजह से,
किसके द्वारा पार्टी को हाईजैक करने के कारण और किसके गलत कुप्रबंधन की वजह से पार्टी हार हुई, इस पर आत्ममंथन होना चाहिए। कहते हैं इसी बात पर गर्मा गर्मी हो गई, और वो गर्मा गर्मी इस कदर हो गई कि रोहिणी आचार्य पर, जो अपने परिवार में बैठी थी, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई के घर में बैठी थी, अपने घर में बैठी थी, उसको मारने के लिए चप्पलें उठा ली गई, उसको गंदी गंदी गालियां दी गई, उस पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रोहिणी आचार्य ने खुद इस बारे में क्या कहा है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया, और ये ट्वीट कहा गया, उसने लिखा है, मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाई दे रहा हूं। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया मैं गंदी हूं। किस बेटी को बोला गया? जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दी। तो रोहिणी आचार्य लिख रही है कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया मैं गंदी हूं, और मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगवा दी है। यदि आपको ये बात पता था कि रोहिणी आचार्य गंदी किडनी लगवा रही है, तो आपने लगने क्यों दी? कोई किडनी इस तरह से नहीं लग जाती। घर में उन्होंने लालू यादव को भी पिता को बुला लिया और चुपचाप अपनी जेब में हाथ डाल के अपनी गंदी वाली किडनी निकाली और लालू यादव पे लगा दी। अस्पताल में तमाम तरीके के टेस्ट हुए होंगे, रोहिणी के भी टेस्ट हुए होंगे, लालू यादव के भी टेस्ट हुए होंगे, और ये बात तेजस्वी यादव को भी पता होगी और तेज प्रताप को भी पता होगी। तब आपने क्यों लगने दी? ये लिखते हैं कि मुझसे कहा गया कि तुमने करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, और तब अपनी गंदी किडनी तुमने लगवाई। कितना घिनौना आरोप रोहिणी आचार्य पर लगाया गया। रोहिणी आचार्य कहती हैं कि सभी बेटी और सभी बहन, यह रोहिणी आचार्य समाज की हर बेटी को, हर लड़की को, और जो खासकर शादीशुदा है उससे कह रही है कि सभी बेटी सभी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी, जब आपके मायके में कोई बेटा हो, कोई भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को भी आप ना बचाएं। वो कहती है कि अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी अपने पिता को लगवा दे, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने किडनी दी थी, उन पर आरोप लगाए गए। तो वो कह रही है यदि आपको शादी हो गई है, तब आप मायके में, यदि आपका कोई भाई है, मायके में कोई आपके पिता का बेटा है, तो आप अपने भगवान रूपी पिता को भी छोड़ दें, और यदि उनको किडनी जैसी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उससे कहें बेटे से, या तो अपनी किडनी लगवा दे या अपने किसी हरियाणवी जैसे दोस्त की किडनी लगवा दे। उनका सीधा सीधा इशारा तेजस्वी यादव के दोस्त संजय झा, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, संजय यादव, और जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उनकी ओर से। आगे कहती है कि सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें। ये रोहिणी आचार्य कह रही है, सिर्फ अपने बारे में सोचें। वो कह रही है मुझसे तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपने परिवार, अपने 3 बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त ना अपने पति से पूछा,
ना अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान तुल्य अपने पिता को बचाने के लिए मैंने वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। वो कहती है कि आप सभी, वो दुनिया की सभी बेटियों से कह रही है और खासकर भारत बेटी की बेटियों से कह रही है कि आप मेरे जैसी गलती ना करें। और वो आखिर में बहुत दुखी होकर लिखती है कि हे ईश्वर, भगवान, किसी के घर में रोहिणी आचार्य पैदा ना हो। ये रोहिणी आचार्य का ट्वीट उनका करुण क्रंदन है। उसके दिल की गहराइयों से यह आवाज निकली है, वरना कोई भी बेटी अपने भाई के बारे में, अपने परिवार के बारे में, और वो भी एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता को, अपने पिता की जान को बचाने के लिए अपनी किडनी दी हो, वो कम से कम ऐसी बात नहीं कहती। और सिर्फ यही नहीं, ये तो ट्वीट था जो कि मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर भी एक पोस्ट लिखी है और उन्होंने लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। ये लिख रही है रोहिणी आचार्य कि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, और बस इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। वो लिखती है कि कल एक बेटी मजबूरी में रोते हुए अपने माँ, अपने बाप, अपनी बहनों को छोड़कर अपने घर से बाहर आ गई। मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब, वो सारी बेटियों से फिर कह रही है फेसबुक पर कि आप सब मेरे रास्ते पर कभी मत चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी और रोहिणी जैसी बहन पैदा ना हो। दोस्तों, हमारी राष्ट्रीय जनता दल से तमाम नाराजगियां हो सकती है, लालू यादव से तमाम शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन क्या चुनावी हार में एक घर की बेटी का, जिसका दोष मात्र इतना था, दोष भी नहीं था, वो जिसने सच कहा कि आत्ममंथन होना चाहिए, आखिर क्यों हार हुई? क्या उस बेटी को इस तरह से जलील किया जाएगा? क्या उस बेटी को इस तरीके से घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? और क्या उस बेटी के मारने के लिए चप्पलें उठा ली जाएंगी? यहां एक और बात अभी बड़ी है जो छिपी हुई है। सच पता नहीं क्या है, रोहिणी ने भी इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। ये चप्पल किसने उठाई रोहिणी के ऊपर? क्या ये चप्पल उस उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद के मजहबी दामाद ने उठाई और तेजस्वी और राबड़ी और लालू यादव देखते रहे? क्या ये चप्पल तेजस्वी यादव के उस हजारवीं दोस्त ने उठाई और तेजस्वी, लालू और राबड़ी देखते रहे? क्या ये चप्पल रोहिणी को मारने के लिए तेजस्वी ने उठाई और वहां मौजूद मीसा भारती, रोहिणी और राबड़ी देवी और लालू यादव
अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी बेटी की ओर उठती हुई चप्पलों को देखते रहे। यह सच भी रोहिणी आचार्य यदि बाहर ले आती तो और अच्छा होता, क्योंकि यदि ये चप्पलें रोहिणी को मारने के लिए चप्पल उस तेजस्वी के मजहबी दामाद ने उठाई है, उस तेजस्वी के हरियाणवी दोस्त ने उठाई है, तो पूरे लालू परिवार के लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हालांकि यदि सिर्फ आत्ममंथन की बात पर तेजस्वी ने भी रोहिणी आचार्य को मारने के लिए चप्पल उठाई है, तो मैं यही कहूंगा कि लालू यादव, राबड़ी देवी, आपके लिए चुल्लू भर पानी बहुत था। यह बेहद शर्मनाक कांड हुआ है। यह एक बेटी का करुण क्रंदन है। दोस्तों, हालांकि अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है और मैं इस मामले में सोशल मीडिया पे भी कई चीज देख रहा हूं। कई लोगों ने लिखा है कि शायद ये बातें सच थी कि लालू के घर में भी एक औरंगजेब पैदा हो गया। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी यह आरोप लगा था और उत्तर प्रदेश में भी यह कहा गया था कि मुलायम सिंह यादव को घर में कैद कर दिया गया था। उनको कमरे में बस जरूरत भर पानी और जरूरत भर खाने का सामान दिया जाता था। हालांकि तब इस पर पार्टी के अंदर बड़ा बवाल मचा था। उनके परिवार के ही कुछ लोगों ने ऐसा कहा और कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। पिछले कुछ समय से बिहार में भी ये बातें उठ रही थी कि शायद लालू और राबड़ी को कैद कर लिया गया है और उनसे जबरन अंगूठा लगवाया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, परिवार में और भी तो बहनें थी, और भी भाई हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं, क्या सब देखते रहे? आखिर यह कौन है? क्या वास्तव में लालू यादव के घर में औरंगजेब पैदा हो गया? हालांकि कुछ और लोग कुछ और भी लिख रहे हैं और वो ये लिख रहे हैं कि लालू यादव, तुमने बिहार में क्या नहीं किया। अपने मुख्यमंत्री काल में ना जाने कितनी औरतों का सिंदूर तुमने उजाड़ दिया। तुम्हारे कार्यकाल में बिहार में ना जाने कितनी लड़कियों की अस्मिता को लूट लिया गया। तुम्हारे कार्यकाल में बिहार में न जाने कितने लोगों को लूटा गया। शायद ईश्वर ने लालू यादव तुम्हें इतना ही जिंदा रखा है कि तुम अपने कर्मों का फल भोगो और अपनी आंखों से अपने घर के अंदर अपनी शादीशुदा बेटी के ऊपर चप्पलें उठते देखते रहो। क्या ये लालू यादव के कर्मों का फल है? क्या ये राबड़ी देवी तुम्हारे कर्मों का फल है? ये प्रश्न बहुत सारे मित्र उठा रहे हैं और इस प्रश्न में निश्चित रूप से वजन है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ ये ऐसा हुआ जिसकी कल्पना नहीं करी जा सकती। हमने ऐसी खबरें बहुत सुनी कि बेटी की शादी हो गई, ससुराल में उसे कभी पति ने मारा, कभी उसके सास ने चप्पल उठा ली, कभी उसके देवर ने चप्पल उठा ली, कभी उसके जेठ, कभी उसके ससुर ने उसको मारने का प्रयास किया, कहीं हत्या कर दी गई, कहीं जला दी गई। हालांकि आजकल तो उल्टी खबरें भी आने लगी हैं और अब तो ऐसा भी हो रहा है कि जैसे मेरठ का किस्सा आपने सुना होगा कि पत्नी ने ही पति को एक नीले ड्रम में पैक कर दिया
उसके बाद ऐसी खबरें भी आनी शुरू हो गई थी। लेकिन ऐसी खबरें नहीं सुनी हमने कि एक ऐसी बेटी जिसने अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग अपने पिता को दे दिया, जिन बेटों ने अरबों रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, जिसके और बहनों ने अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां अपने पिता से ले ली, उनमें से किसी ने एक बार भी झूठे मुंह से ये बात नहीं कही कि रोहिणी तुम रहने दो, दौलत हमारे पास है, परिवार की सारी संपत्ति हमारे पास है, तो हम अपनी किडनी लालू यादव को दे देते हैं। तब ये कहने का साहस दिखलाया रोहिणी आचार्य ने। और मैं यहां पर यह कहूंगा कि हालांकि रोहिणी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, यदि गलत भी कहा हो कुछ, तो वो इस परिवार की सदस्य है, वो इस परिवार की बेटी है। जितना इस परिवार पर हक तेजस्वी का है, मीसा भारती का है, उतना ही रोहिणी आचार्य का है। और फिर वो एक ऐसी बहन है जिसने पिता की जिंदगी बचाई। यदि उसने कुछ गलत भी कह दिया था तो उसको माफ किया जाना चाहिए था। दोस्तों, ये फिलहाल बेहद निराशाजनक बात है। सच पूछो तो ऐसे विषय पर वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस कड़वी सच्चाई को भी समाज के सामने लाना जरूरी था। लालू का परिवार कितना घिनौना हो सकता है, लालू का बेटा किस हद तक जा सकता है, उसके दोस्त किस हद तक गिर सकते हैं, यह सच पूरे देश को, पूरे समाज को पता होना चाहिए था। हालांकि रोहिणी आचार्य, मैं आपसे भी कुछ प्रश्न जरूर करूंगा। ऐसा भी नहीं है कि शिकायत आपसे ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन से कहा था महाभारत के मैदान में, कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। रोहिणी आचार्य, आपने हालांकि अपने पिता को किडनी देकर एक बहुत बड़ा कर्म किया और इसके लिए समाज में आपका बहुत सम्मान है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपने किडनी नहीं दी, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे भी मौके आए जब आप कुछ और कर्म दिखा सकते थे, कुछ और कर्म कर सकते थे। और यदि आपने उस वक्त साहस दिखा दिया होता तो रोहिणी आचार्य, आज आपका सम्मान बहुत ऊंचा होता। और वो कर्म कब मौके थे? आप याद करिए, अनुष्का यादव के साथ क्या हुआ था आपके घर के अंदर। तेज प्रताप यादव की जिससे शादी हुई थी, उसने भी आरोप लगाया था कि मुझे घर में बाल पकड़कर घसीटा गया, मुझे रात में मारा गया। उसने भी आरोप लगाया था कि मुझे रस्सियों से बांध दिया गया। आपका पूरा परिवार खामोश था। रोहिणी यादव, रोहिणी आचार्य, काश आपने उस वक्त भी मुंह खोला होता, उस वक्त भी अपने कर्तव्यों को निभाया होता, तो आज आपका कद बहुत ऊंचा होता। और शायद ये जो जलालत जो आप खुद कह रही हो कि आपको जलालत अपने परिवार में झेलनी पड़ी, वो ना झेलनी पड़ती। और सिर्फ अनुष्का यादव नहीं, आपके परिवार में तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाल दिया गया। क्या नहीं हुआ तेज प्रताप के साथ? खुद तेज प्रताप ने यहां तक कहा कि उसकी हत्या की साजिश उसके परिवार में रची जा रही है, लेकिन परिवार के किसी सदस्य ने खंडन नहीं किया। हालांकि आपने चुनाव में जरूर कहा कि वो मेरा भाई है,
और मैं चाहती हूँ कि चुनाव जीत जाए। और इसी बात से लालू यादव, राबड़ी यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव सब आपसे नाराज थे। लेकिन जब तेज प्रताप ने यह बात कही थी कि मेरी हत्या की साजिश मेरे परिवार में रची जा रही है, उस वक्त आपको समाज के सामने खड़ा होना चाहिए था कि चुनाव एक तरफ, राजनीति एक तरफ, घर में एक भाई की हत्या की साजिश रची जाए, ये स्वीकार नहीं। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी बात है, आपको तो रोहिणी आचार्य अच्छी तरह पता ही होगा। आपकी बहन का एक मित्र बताया जाता था, वो जाति से ब्राह्मण था, जिसके पिता हिंदुस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर थे। उस लड़के की बिहार में पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। आरोप किस पर है ये आपको अच्छी तरह पता है, सच्चाई क्या है यह भी रोहिणी आचार्य आपको अच्छी तरह पता है। काश आपने उस दिन अपना कर्तव्य निभाया होता, काश आपने कहा होता कि ये दोस्ती स्वीकार नहीं है, लेकिन किसी माँ बाप के बेटे को मत छेड़ो, उसको, उसकी हत्या मत करो। इसलिए रोहिणी आचार्य आपसे भी कहूँगा, अपने भी गृहवान में झांकने की जरूरत है। हालांकि आज भी आपका कद बहुत ऊंचा है, लेकिन काश आपने इन मौक़ों पर भी अपना कर्तव्य निभाया होता तो आज आप बिहार की हीरो होती। लेकिन अब भी आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि हौसला बनाए रखो। भले ही आपको परिवार से लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, राबड़ी देवी ने और मीसा भारती ने निकाल दिया हो, लेकिन आत्मसमर्पण मत करना। लड़ो, इन राक्षसी ताकतों से लड़ो, इनको पराजित करो, ताकि फिर किसी परिवार में कोई रोहिणी आचार्य बना किसी बेटी को रोहिणी आचार्य बनाने की हिम्मत ना कर सके। इसलिए ये पीछे हटने का वक्त नहीं है, ये संघर्ष करने का वक्त है, ये हौसला बनाने का वक्त है। आप निश्चित समझो, यदि परिवार की इन राक्षसी प्रवृत्तियों के खिलाफ आप लड़ोगी, पूरा देश आपके पीछे खड़ा होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि कृष्ण वंश या यदुवंश निश्चित रूप से आपके पीछे खड़ा होगा। हालांकि जरासंध और कंस को अपना आदर्श मानने वाले यदुवंशियों से कोई उम्मीद मत करना। और समाज का अन्य वर्ग भी आपके साथ खड़ा होगा। रोहिणी आचार्य आपसे सहानुभूति है, आपके प्रति बहुत सांत्वना है, लेकिन आपसे फिर अपील कर रहा हूँ, हिम्मत रखो, हौसला रखो, संघर्ष करो। और जिन्होंने चप्पल दिखाई है आपको आपके घर में, वो चाहे आपके भाई का मजहबी दोस्त है, चाहे आपके भाई का कोई हरियाणवी दोस्त है, और चाहे वो आपका भाई है या आपके परिवार का कोई और सदस्य है, उसके खिलाफ संघर्ष जारी रखो। चर्चा के विषय में चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।